गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मित्रों, आज का विषय कुछ ऐसा है, कुछ भाइयों ने प्रश्न किया है कि भाई हम लोग YouTube पे या कहीं भी सत्संग में जाते हैं, हर महात्मा यही कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाप कीजिए और भगवान का नाम लेने से ज़्यादा फल मिलता है। तो भाई पहली बात तो ये कि परमात्मा का नाम आप फल के लिए लो ही मत। आप सिर्फ आत्मिक कल्याण के लिए ही परमात्मा का नाम लो और परमात्मा का नाम जब चाहे जैसे चाहे वैसे लिया जा सकता है। वैसे इस ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर मैंने कुछ लिखा है जो आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। आज मैं वो उतना ढंग से शायद बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए आज मैंने लिखा है और वो लिखा हुआ ही आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो विषय है ब्रह्म मुहूर्त। अंतरिक्ष में कौन सा मुहूर्त देखोगे? जब पृथ्वी अपनी पूरी रफ्तार से सूर्य के साथ पूरे गैलेक्सी का चक्कर लगा रही है और गैलेक्सी अपनी पूरी रफ्तार से ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। सांसें भी अपनी रफ्तार से जीवन को एक एक दिन एक एक पल निगल रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करते रहेंगे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हो तो अपने आप को कोस रहे हो। सन्यासियों से ज्ञान तो लेना है, लेकिन अगर उनके जैसा जीवन जीने का प्रयत्न करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। आम इंसान का जीवन बहुत ही अलग है। समाज में रहना है, परिवार में रहना है, परिवार के लिए रोटी जुटानी है, नौकरी है, धंधा है, जो भी करते हो उसकी अपनी मुश्किलें हैं। ना सोने का समय है ना जागने का। तो क्या करें? क्या हम भजन ना करें क्योंकि हम ब्रह्म वेला में या ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते? मेरे भाइयों, ब्रह्म को जानने के लिए या मानने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं। जब भी जागो तभी सवेरा। वैसे अगर सुबह जल्दी उठ सकते हो तो जरूर उठना चाहिए। नहीं उठ पाए कोई बात नहीं। जब भी आप जागे, नहा धोकर अपने काम धंधे पर जाने से पहले, सोकर उठने के साथ, बिस्तर पर सोने से पहले, जब भी परमात्मा को याद करो, नाम जप करो। जब भी जिस समय भी आप ब्रह्म को याद करते हो वही ब्रह्म मुहूर्त बन जाता है। ये छोटा सा मैंने लिखा था। इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। अब जैसे मैंने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पे तो घूम ही रही है, उसके बाद सूर्य की परिक्रमा अलग से कर रही है। सूर्य भी अपने सारे ग्रहों को लेकर गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहा है। गैलेक्सी भी अपने सारे जो भी उसके सोलर सिस्टम है उनको सबको लेकर वो भी ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रही है। कुछ भी रुका हुआ नहीं, कुछ भी स्थिर नहीं। आपका जीवन भी रुका हुआ नहीं। हर पल, हर सेकंड, हर क्षण आप मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। हर पल ये जीवन एक एक सांस कम होते जा रहा है और आप ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो। ब्रह्म को जानने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत है क्या? ब्रह्म और मुहूर्त दोनों को अगर संधि विच्छेद करके अगर अलग अलग देखा जाए तो ब्रह्म को जानने का मुहूर्त, उसका कोई समय होना चाहिए क्या ब्रह्म को जानने के लिए? बाकी लोग किस तरह से जानते हैं, किस तरह से समझते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने अपने गुरुओं से जो कुछ सीखा, उनको सुन के सीखा, उसमें ऐसा कहीं नहीं लगता कि ब्रह्म को जानने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत है। आम जीवन में जो हम जीवन जी रहे हैं, हमें रात को अगर प्राइवेट जॉब है तो कभी सेकंड शिफ्ट करनी पड़ती है, कभी फर्स्ट शिफ्ट है, कभी नाइट शिफ्ट है। तो क्या ये ऐसे लोग भजन नहीं करें? कोई ड्राइविंग का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 6 घंटे की नींद हर इंसान के शरीर के लिए बहुत जरूरी है। 6 घंटे की नींद निकालने के बाद आप जब भी उठते हो, आप
जब सिर्फ अपने आप को एक दायरे में सीमित रखते हो कि मैं इस पृथ्वी का निवासी हूँ, अमुक देश, अमुक शहर, अमुक गांव में मैं रहता हूँ, और वहां का जो कल्चर है, वहां का जो नियम है। अभी आपने सूरज को अपने सो के उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उगते हुए देखा, तो क्या सूरज पहले से उगा हुआ नहीं है? सिर्फ हमारी माँ पृथ्वी सूरज की तरफ पीठ फेर के खड़ी है, इसलिए हमें वो सूर्य उगा हुआ नहीं दिखता। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग अभी अंतरिक्ष में जा रहे हैं, विज्ञान हमारे जीवन में, हमारे रोज की दिनचर्या में रच बस गया है विज्ञान। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब आप देखते हो तो सूर्य तो अंतरिक्ष में 24 घंटा उगा हुआ है, यानी उसके ना तो उगने का ना अस्त होने का कोई समय नहीं है। पृथ्वी के घूमने की वजह से वो हमें उदय या अस्त दिखाई देता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ गया, सूर्य ग्रहण हो गया, क्योंकि सूर्य हमें दिखाई नहीं देता, चंद्रमा ने उसे ढक लिया। चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर पृथ्वी आ गई तो चंद्र ग्रहण हो गया, क्योंकि चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं पड़ता। दुनिया भर के उसमें आज के वैज्ञानिक युग में भी इतना मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है धर्म को, ज्ञान को, ब्रह्म को। ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा नहीं होगा। मित्रों, मैं जहां तक अध्यात्म को समझ पाया हूं, जीवन को जो सरल बना दे, जीवन जीना आसान कर दे, वो अध्यात्म है। या तो फिर सन्यासी बन के तप करो। तपता कौन है? संसार में रह के, परिवार में रह के तपस्या नहीं हो सकती। जबरदस्ती 15 दिन भूखे रह जाओ, जाके एकांत में बैठ जाओ किसी बगीचे में, रात को मच्छर उठा ले जाएंगे, डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, पता चला हॉस्पिटल में एडमिट हो। बोले तपस्या कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे एकांत में बैठ के। कहां? तो बगीचे में। बगीचे में इतने मच्छर थे कि काट दिए, मलेरिया हो गया, बाबू साहब हॉस्पिटल में एडमिट है। जो सन्यास जीवन है वो अलग है, सांसारिक जीवन है वो अलग है। और सन्यासियों के लिए तो बहुत सारी सुविधा है कलयुग में। आज जो भी सत्पुरुष है, महापुरुष है, आपको एकदम सहज ज्ञान दे रहे हैं कि आप अपने जो दिनचर्या है उसको करिए, ईमानदारी से करिए। जो सामाजिक ढांचा है आपके आसपास का, उस समाज के नियमों का, अपने देश के संविधान का पालन करते हुए, जो भी नियम, रूल, रेगुलेशन आपने अपने परिवार के लिए बनाए हैं, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, काम धंधा ईमानदारी से करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को छलना नहीं है, कपट नहीं करना है किसी के साथ, ना किसी को श्राप देना है, ना किसी को आशीर्वाद देना है, ना अपने आप को इतना बड़ा समझना है कि मैं तो बहुत तपस्या करता हूं, मैं तो बहुत नाम जप करता हूं, अब मुझ में सिद्धियां आ गई है, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है। क्यों जगानी है आपको कुंडलिनी? ये इस तरह का जो आध्यात्म पाखंड के साथ आपके ब्रेन में घुस रहा है ना, आप ना घर के रह रहे हो ना घाट के रह रहे हो, ना तो आप साधु ही हो और ना तो संसारी ही हो। इससे घर में, परिवार में विवाद उत्पन्न होता है। साधु का स्वभाव बालवत होता है। आज भी हम लोग अक्सर बूढ़े बुजुर्गों को कहते हुए सुन लेते हैं, अरे निर्दोष बालक है। यानी बालक कुछ भी उद्दंडता कर ले वो निर्दोष माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि छल कपट में नहीं लगाता, वो खेल कूद और मस्ती में। अब मस्ती, उसकी मस्ती, वो ऐसी मस्ती नहीं करता कि जिससे किसी की हानि हो या किसी को जानबूझ के कुछ कड़वा बोल रहा हो, ऐसा नहीं है। जीवन, आध्यात्म जीवन को सहज बना देता है। जितना हम सहज जीवन जिएंगे, हम उतने बड़े आध्यात्मिक हैं। आप अपने आप को कोसो मत, अरे मैंने भजन नहीं किया, अरे मैं सुबह नहीं उठ पाया इसलिए मैंने पूजा नहीं की, मैं जाप नहीं कर पाता हूं, मैं ये नहीं कर पाता हूं, मैं वो नहीं कर पाता हूं। ये शिकायतें आपको कहीं नहीं पहुंचने देंगी, कहीं जा नहीं पाओगे आप। क्यों शिकायत कर रहे हो? जो आपके लिए निर्धारित है, जो सहज रूप से हो पा रहा है, वो करते रहो। आप जो काम कर रहे हो वो भी परमात्मा का ही काम है, उसने आपको चुना है। अगर सब कुछ परमात्मा कर रहा है तो उसने आपको चुना है कि आप गृहस्थ हो, उसका चुनाव है कि आप गृहस्थ हो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि साधु बनना मरना एक बराबर है, और साधु कोई बनता नहीं है। जिसको साधु बनाना होता है ना, परमात्मा उसको खींच के लेके चला जाता है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता।
लेकिन हम जो भगत लोग हैं महाराज जी के या और भी संत महापुरुषों के जो भगत लोग हैं, हम उनको सुनते हैं, उन महापुरुषों को सुनिए, उनसे ज्ञान अर्जित कीजिए। लेकिन आप उनके जैसा जीवन जीने चलोगे कि भाई हमारे स्वामी जी तो 3 बजे भोर में उठ जाते हैं, उसके बाद से उनका साधन भजन चलता है, 7 बजे वो सत्संग में आ जाते हैं, वो तो सन्यासी हैं। उनके भोजन की व्यवस्था से लेके उनके चलने फिरने उड़ने दौड़ने सारी व्यवस्था परमात्मा कर रहा है, आपकी भी कर रहा है। उनको जो कार्य दिया है, उन्हें सत्संग सुनाना है, समाज को सही दिशा देनी है, अपने भक्तों का कल्याण करना है, तो वो कर रहे हैं। आपका काम क्या है? आपको जीवनोपार्जन के लिए जो रोटी कमानी है, अपने परिवार के लिए, अपने हित मित्र रिश्तेदारों के लिए, और 2 पैसा उससे बचे तो साधु संतों के सत्कार के लिए, दान के लिए। 10वां हिस्सा दान कहा गया है। 100% 100 रुपया कमाए 100 रुपया दान कर दिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। शास्त्रों में भी है कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा, नहीं 10वां है तो 2-3 हिस्सा जो भी दे सकते हो, 1 हिस्सा 2 हिस्सा जो दे सकते हो, लोगों को भोजन कराने में। नहीं आप भंडारा कर पाते, कोई बात नहीं, छोटे मोटे जीव है, चींटी चुरुंग है, किसी को भी भंडारा करा दीजिए। पक्षियों के लिए खाना रख दीजिए, पानी रख दीजिए, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो कीजिए। भर पेट खाया हुआ आदमी है, उसको जबरदस्ती खिला रहे हो, बोले अरे हम तो भंडारा किए, कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भूखा रास्ते में दिखा, वो किस जाति से किस जमाती से, वो पागल है, उसने गंदे कपड़े पहने, अगर वो भूखा है, रोटी मांग रहा है, आप अगर सक्षम हो उसे रोटी दे सकते हो तो जरूर दो। ये विषय ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ था। अक्सर मैं भी YouTube पे वीडियो देखता हूं और बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो प्रश्न करते हैं कि भाई फलाने बाबा फलाने महाराज ने ऐसा कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। आज की दिनचर्या ऐसी नहीं है कि हर इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाए, लेकिन जब आप जिस समय भी आप ब्रह्म को याद करते हो, ब्रह्म को जानने की चेष्टा करते हो, नाम जप करते हो, अपने सदगुरु का स्मरण करते हो, वही आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आज मेरी वाणी में कुछ ज्यादा ही रोष था, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और आप सब महापुरुषों में रमे राम को मैं प्रणाम करता हूं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।